हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 19। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति। हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करते हुए आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्य व्यक्तियों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप राजाओं के महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान को, जिनका विशुद्ध रूप भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा देखा जा सकता है। वेदांत में उन्हें अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वे भौतिक प्रकृति के कल्मश से अछूते रहते हैं और भौतिक प्रकृति से परे हैं, अतः वे दिव्य हैं। ना तो वे कोई कर्म करते हैं, ना उनका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल शुद्ध चेतना में, कृष्ण भावनामृत में भगवान के दिव्य दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर उनको सादर नमन करें। राक्षसों के नायक रावण को ये वर प्राप्त था कि उसका वध केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में प्रकट हुए, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना नहीं था। वे तो मतर्य प्राणियों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण भगवान हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, अतः उन्हें अन्य किस कारण से माता सीता के अपहरण से कष्ट भोगने की क्या जरूरत थी। चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा हैं और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने संभवतः ना तो कष्ट उठाए, ना ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग करना सर्वथा असंभव था। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति और राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी भगवान श्री रामचंद्र जी से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र से मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए और रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात करने में सक्षम न होने पर भी वे हमें अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। अतः चाहे कोई सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी,
प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त द्वारा समर्पित तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निस्संदेह श्री रामचंद्र जी अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 में वर्णित श्री रामचंद्र की स्तुति पूर्ण हुई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे